brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। एक अध्यापक की, सरकारी कर्मचारी की शरेआम बूंदी में हत्या हो जाए और 20 दिन से पूरा समाज बैठा रहे, सर्व समाज, और भजनलाल सरकार के कान में जू नहीं रहेंगे। कोई आदिवासी दलित अपने हक अधिकार के लिए ताकत से आवाज़ उठावे। निर्दलीय लड़ लिया, क्या गुनाह कर दिया उसने, और उसकी जमानत न हो इसके लिए डबल एज ही खड़े कर दिए दो। सुप्रीम कोर्ट कहती है बेवजह लोगों को अनावश्यक छोटे मुकदमों में जेल में रखना कोई औचित्य नहीं है, और भजनलाल सरकार कहती है मैं नरेश मीणा को बाहर नहीं निकलने दूंगा। क्या फांसी पर लटकाओगे आप उस आदिवासी नौजवान को? मुझे बहुत तकलीफ है। अंग्रेजों के राज में भी कहते थे कि महात्मा गांधी अकेले सत्याग्रह करते थे तो लंदन तक अंग्रेज हिल जाते थे। एक अध्यापक की, सरकारी कर्मचारी की शरेआम बूंदी में हत्या हो जाए और 20 दिन से पूरा समाज बैठा रहे, सर्व समाज, और भजनलाल सरकार के कान में जू नहीं रहेंगे। बहुत तकलीफ है। लोगों की वाजिब मांग सुननी चाहिए, और मैं आज बहुत स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रहा हूं। सत्याग्रह की भाषा को नहीं समझा, धरने की को, तो फिर मैं समाज के, सर्व समाज के लोगों के साथ बैठूंगा और इसी विधानसभा के सत्र के बीच में धरने की जगह सड़क पर बैठेंगे, हाईवे रोकेंगे, बेमियादी रोकेंगे। या तो सरकार समझ ले, ये नोटिस है बिल्कुल सरकार के लिए, समाधान करे इसका, नहीं तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने की कार्य योजना बनाएंगे इस पर। जब नरेश मीणा को भी अभी तक रिहाई नहीं मिली, सरकार चाहती नहीं है। कोई आदिवासी दलित अपने हक अधिकार के लिए ताकत से आवाज़ उठावे। निर्दलीय लड़ लिया, क्या गुनाह कर दिया उसने, और उसकी जमानत न हो इसके लिए डबल एज ही खड़े कर दिए दो। सुप्रीम कोर्ट कहती है बेवजह लोगों को अनावश्यक छोटे मुकदमों में जेल में रखना कोई औचित्य नहीं है, और भजनलाल सरकार कहती है मैं नरेश मीणा को बाहर नहीं निकलने दूंगा। क्या फांसी पर लटकाओगे आप उस आदिवासी नौजवान को? उसका गुनाह केवल इतना सा है, वो चुनाव लड़ लिया ताकत के साथ। चुनाव तो आपने भी लड़ा था, चुनाव से लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, लड़ा था तो गुनाह कर दिया था। क्या खेल आपके साथ भी खेला जा रहा है क्या? नहीं, मेरे साथ क्या खेल खेलेंगे? मैं ऐसे विचलित होने वाला नहीं हूँ, और जो खेल खेल रहे हैं ना, इन्हें बिले तलाश लेनी चाहिए। समझ गए बात को? ये संकेत है मेरी, और चेतावनी भी है। ये मेरा तो क्या बिगाड़ पाएंगे, लेकिन ये जो लोगों में भय पैदा कर रहे हैं ना, सुरक्षित बिलें, इन्हें अभी से तलाश लेनी चाहिए। भुजबल साहब का तो नाम आडोटी में चलता है, अब क्या आडोटी से लेकर देश तक माने? न, मैं तो कांग्रेस का काम कर रहा हूँ आड़ोती में, और कांग्रेस को मजबूत करने का काम हमारा जारी रहेगा। भुजबल साहब, लोगों का कहना है कि जिस तरीके से भाजपा में आप अपना रुतबा दिखाया करते थे, कांग्रेस में कम देखने को मिलता है। अरे अभी 4 दिन तो कांग्रेस में आए हुए और रुतबा दिखाने ही क्यों मरवाओगे क्या आप? दुश्मनी थोड़ी है आपकी मेरी। 4 दिन में रुतबा दिखाऊंगा तो कोई मुझे बाहर का रास्ता दिखा देगा तो? नहीं दिखाएगा, चले मत जाना बस। विपक्ष ना नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं यार। क्या मानते हैं, नरेश मीणा कब तक बाहर आ जाएंगे? क्या महापंचायत फिर से होगी? वो जमानत होना न होना न्यायालय का मामला है, पर समरावता में जो कुछ हुआ है, उसने जलियांवाला कांड और आदिवासियों के साथ जो मानगढ़ हुआ है, उसकी आंशिक रूप से यादों को ताज़ा कर दिया। सरकारी अमला अवेर हमला करे गाँव पे, संपत्तियां जला दे, आंसू गैस के गोले बरसा दे, सैकड़ों आंसू गैस के खाली गोलों के कोखे लोग इकट्ठे करे गांव वाले, छतों से तालाबों में कूद के जान बचावे, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, संपत्ति जलाकर मुकदमा भी संपत्ति वालों पर दर्ज कर दे। ऐसा घोर अनर्थ नहीं देखा। हम न्यायिक जांच राजस्थान हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए, और जिनकी संपत्ति जलाई है उनका पुनर्भरण करवाया जाए, और संपत्ति जलाने के आरोप में मालिकों को ही बेगुनाह मुकदमे में मुलजिम बना दिया, उनको न्याय दिलाया जाए। हम 25 फरवरी को राजस्थान विधानसभा जा रहे हैं।
जो भी होगा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्या माने फेरबदल होगा सरकार में या सरकार? अब वो तो सरकार का मामला, अपना थोड़ी मामला, हम तो विधानसभा घेरेंगे।